तो कैसे हो मेरे भाइयों। फाइनली अपन ने 10,000 सब्सक्राइबर्स इस चैनल पे कर लिए हैं। ऐसे ही तुम्हारा मेरा भाईचारा बना रहेगा। एंड इसी भाईचारे में मैंने सोचा, इंस्टाग्राम की एक दो स्टोरीज वगैरह देख रहा था। शादी का मौसम चल रहा है, राइट। एंड इस भरी सड़ी गर्मी में अगर तुम्हें शादी अटेंड करनी है तो अच्छा महकना भी ज़रूरी है। प्रेजेंटेबल लगने चाहिए। तुमने अच्छा ड्रेसअप कर लिया लेकिन अगर महक अच्छे नहीं रहे हो तो नहीं चलेगा। तो सबसे पहला काम, निविया का 300 रुपये का डीओ आता है। तो नहाने के बाद सबसे पहले वो 300 रुपये का डीओ तो लगा लेना, तो तुम्हारा वो वाला सीन तो सेट है कि बॉडी ओडर तो नहीं आएगी। अब बात करते हैं जो फिर भी स्वेटिंग होगी उससे कैसे बचा जाए, राइट। वही तुम्हें जानना है। तो मैं ना ये रेंज बहुत ही बेसिक से चालू करके और सारे डिजाइनर नीश सब भर रखे हैं मैंने, मिडिल ईस्टर्न सब कुछ है। मैं तुम्हें बहुत बेसिक से लेकर बहुत ही हाई एंड तक बताऊंगा, लाइक दी लिमिट। इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। 22,000 रुपए तक मैं तुम्हें फ्रेग्रेंस बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखना। तो सबसे पहली जो फ्रेग्रेंस मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, तुम ये मान लो कि इट्स नथिंग बट जस्ट सेंटर फ्रेश। ठीक है। तुम पूरे दिन शादी के फंक्शन अटेंड करोगे, हल्दी वगैरह ये वो हो गया, भाग दौड़ी करोगे। लड़के हो तो लड़के के साइड से अगर जा रहे हो तो चार चीज़ों की उठापटक तो करोगे। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बॉडी ऑर्डर आए और तुम सोफेस्टिकेटेड फील करते रहो। इट्स नॉट द मेन इवेंट बेसिकली यार। हल्दी वल्दी वाले कार्यक्रम चल रहे हैं और तुम्हें अच्छा फील करना है उस टाइम पे ना। तुम कोशिश करना, अगर तुम इसको ले सको, बंदारिस का ब्लू सिडिक्शन आता है। बड़ा शानदार फ्रेग्रेंस है यार। हल्का सा ग्रीन है, एक्वाटिक है, ओजोनिक फ्रेश है, सिट्रसी है। मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट बबल गमी, बिल्कुल बबल गम वो बुबालू वाला बबल गम नहीं है या सेंटर फ्रूट वाला बबल गम नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट सेंटर फ्रेश, क्लीन जेली सेंटर फ्रेश। या एक्स का जो शार जेल वगैरह आता है, सिंथॉल अगर तुमने देखा हो कैसा मिंटी रहता है, ये वही है। वर्साचे मैनोफ्राश का क्लोन है वगैरह वगैरह, बट दैट डजंट मैटर। तुम्हें समझाने में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बहुत क्लोज जाता है उसके, लेकिन उसकी भी परफॉर्मेंस नहीं है, इसका प्रोजेक्शन नहीं है। लास्टिंग ऐसी है कि जितना तुम्हें स्वेट आएगा ये उसके साथ मिक्सअप होकर ये और अच्छा काम करेगा। अच्छा, इसके स्प्रे कितने लगाने पड़ेंगे? ये मान के चलो कि 15 से 20, तभी ये 2,800 रुपये में, मात्र 2,800 में 200 ml आ जाता है। मेरे पास भी 200 ml इसका। तो इसको बिल्कुल शिद्दत से स्प्रे करना, 15 से 20 स्प्रे करके जाओ। अल्कोहल ब्लास्ट भर भर के है शुरुआत में, लेकिन गिव इट जस्ट 20 सेकेंड्स, मतलब घड़ी देख के 20 सेकंड दे देना, मजा आ जाएगा। तुम बोलोगे कि क्या शानदार फ्रेग्रेंस मुझे बता दी है। सो ये है बेंदारिस का ब्लू सिडक्शन। लेकिन नहीं, तुम थोड़े हवस डीएनए वाले हो। तुम्हें चाहिए कि मेरे को ये समझ में नहीं आता, मेरे को तो हवस वाला डीएनए थोड़ा सा बताओ। थोड़ा सा मुझे फ्रूटी वाइब चाहिए। फ्रेश एक्वेटिक मरीन तो हो लेकिन उसके साथ साथ फ्रूटी भी हो, थोड़ा सा पंची हो, पॉपअप हो गया है थोड़ा सा। मैं टीनेजर हूँ ना यार, स्कूल स्कूल वाला बंदा हूँ, मतलब कॉलेज वॉलेज वाला बंदा हूँ। वो तो तुमने बता दिया, ठीक है भाई। 24 साल के लड़के पे जो जिसने अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया है उस पर अच्छा भी लगेगा ये वाला। शादी वादी में करेगा करेगा नहीं, 200 ml पूरी शादी में थोड़ा लगा के जाएगा, ऑफिस में लगा लेगा, सीधी बात है। तो मेरे को ऑफिस वाली फ्रेग्रेंस मत बताओ यार, ये थोड़ा सा ऑफिस वाला हो जाता है, थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है। व्हाइट शर्ट, ब्लू डेनिम या ब्लू ट्राउजर के साथ थोड़ा सा फंकी बताओ ना यार। टीनेजर वाली सीन तो लो, टीनेजर वाले को भी सस्ता उपाय दे देते हैं। तो तुम क्या करना, इंस्टेड ऑफ ब्लू सिडक्शन तुम ले लेना किंग ऑफ सिडक्शन बाय बेंदारिस। पाको रबान इन्विक्टस का डीएनए ये भी क्लोन करता है, किंग ऑफ सेडक्शन। लेकिन ये उतना लाउड नहीं है। खैर हवस के अभी नए बैचेस का क्या ही बोलूं, वो भी लाउड तो मैं बोल नहीं सकता। बट बात है इसमें, मतलब अगेन शुरुआत का अल्कोहल ब्लास्ट निकल जाने देना। तुम्हें 2,800 रुपये में 200 ml मिल रहा है। और हवस के जो करंट बैचेस आ रहे हैं, जिस तरह की उनसे प्रॉब्लम आ रही है, उनसे तो ये अच्छे ही परफॉर्म कर रहा है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, डू नॉट स्प्रे दीज, मतलब इन दोनों को स्किन पे मत करना क्योंकि बहुत जल्दी उड़ जाते हैं। इसमें हो सकता है थोड़ा सा सोपी वाइब तुम्हें ज़्यादा लग जाए, रिन डिटर्जेंट वाली वाइब तुम्हें शुरुआत में आ जाए, लेकिन थोड़ा सा ड्राई डाउन हो देना, घबराना नहीं। तुम्हारे भाई ने बताया तो कुछ अच्छा ही बताया होगा। थोड़ा सा ड्राई डाउन में जाने देना इसको, किंग ऑफ सेडक्शन को। एंड तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने इसको क्यों बोला था। इसमें साबुन वाली वाइब है, ब्लू साबुन जो होता है, ब्लू सोप जो होता है, वो वाली वाइब है इसके अंदर। एंड हल्का सा जो फ्रूटीनेस है फिर वो अलग से और खिल के भी आता है, कीपिंग इन माइंड 15 मिनट देने के बाद जब ये ड्राई डाउन में जाएगा। इसके भी कितने स्प्रे करने हैं? 15 से 20 स्प्रे करने हैं। एक और चीज़, इसका प्रोजेक्शन उतना बढ़िया शानदार नहीं रहेगा, लेकिन हीट में तुम्हारी बॉडी ऑर्डर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा, तुम्हें प्रेजेंटेबल बनाएगा, और कोई तुम्हारे पास आएगा तो तुमसे एक सौंधी सौंधी अच्छी सी खुशबू आएगी। बस वो ज़्यादा ज़रूरी है। चलो एम्प अप करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन भी चाहिए तुम्हें, राइट। मैं तो यहाँ से हाई एंड तक जाने वाला हूँ ना, तो फिर मुझे प्रोजेक्शन भी तो तुम्हें देना पड़ेगा लास्टिंग के साथ साथ। अब उस पर बात करना थोड़ा सा चालू करते हैं। एक स्टेप छोटा सा ऊपर रख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। आ जाते हैं मो ब्लां के इंडिविजुअल पे। ये जो मो ब्लां इंडिविजुअल है, मतलब मॉन्ट ब्लैंक इंडिविजुअल है, तुम्हारे भाई वाली सिंपल भाषा में तुम्हें समझ में आता है ना। शानदार फ्रेग्रेंस। ये मैंने लिया था 70 ml था, कितना था यार, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, समथिंग अराउंड 75 ml ना, राइट। इट्स अ 75 ml बॉटल। मेरी ये शायद तीसरी या चौथी बॉटल होगी।
ये मेरा ऑफिस सेंट हमेशा से रहा है। देखो यार, ये भरी धूप में तो तुम बिल्कुल नहीं वेयर कर पाओगे, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिनके थोड़ा सा भी अगर इंडोर सीन है ना शादी का, कि सारे फंक्शन थोड़े से एसी एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, थोड़े बहुत इंडोर में हो रहे हैं, चल जाएगा। थोड़ी बहुत धूप भी चल जाएगी, धूप में भी अपने आप को टिका लेगा। इसको लगाना तुम, और तुम्हें कॉम्प्लीमेंट ना मिले तो, ये ऐसा हिडन जेम है जिसकी लोग इतनी बात नहीं करते हैं। ये मान लो कि समवेयर इन द लाइन ऑफ काफ, समवेयर इन द लाइन ऑफ हवस, इनको मेट करा दो इनको। या यूँ समझ लो, जितने भी तुम लोगों को आईसी, अहमद अल मगरबी फ्रॉस्ट आइस हो गया, रसासी हवस का डीएनए हो गया, रसासी हवस आइस का डीएनए हो गया, ऐसी जितनी भी ब्लू काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस तुम्हें पसंद है, नॉट गोइंग दैट सिट्रस हैवी, उनका एक अगर बहुत अच्छा ब्लेंड, जिनका ड्राई डाउन थोड़ा सा वुडी हो जाता है, फिर भी हल्का सा एक्वाटिक रहता है, मतलब ड्राई डाउन में भी हल्का सा स्वीट फ्रूटीनेस रहती है, अगर उस तरह का डीएनए तुम्हें बहुत पसंद है, मो ब्लां इंडिविजुअल कैन बी वन ऑफ योर फेवरेट चॉइस। मतलब ये मुझे इतना पसंद है, जब मुझे ओवरली प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंस नहीं चाहिए होती है समर्स में, इट्स लॉन्ग लास्टिंग। मतलब ऐसा मत समझना कि ये टिकेगा नहीं, ये 8-8 10-10 घंटे तक आराम से टिकता है, एंड दैट टू विथ 5 to 6 स्प्रेज मैक्सिमम। तभी मेरे पास 75 ml है। उसके साथ साथ भी जो प्रोजेक्शन है वो 2 फीट के आसपास का है, शुरुआत के 1 घंटे, लेकिन फिर थोड़ा सा 1.5 फीट के आसपास रहता है। मतलब सेंट बबल बना के रखता है, और सेंट्रल अच्छी है, अगर तुम कहीं से निकलोगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि तुमने कोई महंगी फ्रेग्रेंस लगाई है। द बेस्ट पार्ट इज, मैं इस फ्रेग्रेंस को क्यों यहाँ पे रख रहा हूँ, बिकॉज इट्स सच अ स्वीट सोपी फ्रेग्रेंस कि ये तुम्हें बहुत ही नहाया धोया गर्मियों के सीजन में फील कराती है। एंड ये सिंथेटिक नहीं है, मानो चाहे ना मानो, लेकिन ये जो हवस वाले डीएनए हो गया या काफ वाला डीएनए हो गया, ये उससे ज़्यादा मेच्योर और लेस सिंथेटिक लगता है, जिसके कारण ये ज़्यादा ओरिजिनल लगता है। अगर सिंथेटिक नहीं लगेगा, आर्टिफिशियल नहीं लगेगा, तो वो जो ओरिजिनल वाली वाइब आएगी, उससे तुम्हारा इंप्रेशन कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए मुझे ये कंपैरेटिवली ज़्यादा पसंद है, मोब्ला इंडिविजुअल। इसलिए मैं तुम्हें शादियों के सीजन में बता रहा हूँ, इंप्रेशन बनाना है तो फ्रेश आउट ऑफ द शार वाला। चलो मिडिल ग्राउंड ढूंढते हैं, एक मेरे फेवरेट की बात कर लेते हैं, जिसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बस तुम्हें ऐसी मेंशन करके बता देता हूँ, विच इज़ माई सेंट ऑफ द डे। इट इज़ मेसन अलामरा फैब्युलो इंटेंस। इसका जो ओरिजिनल वर्जन है, मैंने आपसे 10,000 पे प्रॉमिस किया था, मतलब ये मान लो कि आ जाएगा इस वीक में, या नहीं तो नेक्स्ट वीक में मैक्स ये आ ही जाएगा। शानदार फ्रेग्रेंस है, इसमें जो आलमंड, वेनिला और लेदर का कॉम्बिनेशन है, मैं तुम्हें समझा ही नहीं सकता शब्दों में, जब तक तुम इसका डीकेंट ट्राई ना कर लो, या जब तक इसको एक्सपीरियंस ना कर लो। ये पहली बार में पसंद आने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अगर तुमने इसको सेकंड या थर्ड टाइम लगा लिया, ये वही है जिसको तुम्हें टाइम देना पड़ता है, तुम फैन हो जाओगे। समर्स की फ्रेग्रेंस कहीं से भी नहीं है, लेकिन अगर कहीं ठंडी नाइट है, जहाँ शादी वादी में तुम अटेंड करने गए हो ना, हिमाचल बुला लिया गया हो तुम्हें, फैबुलो इंटेंस लगाना, और तुम्हें कॉम्प्लीमेंट ना मिले तो मुझे बोलना। ये जो आलमंड, वेनिला और लेदर का जो एक्चुअल मिक्स होना चाहिए, जहाँ लेदर डोमिनेटिंग नहीं है, वेनिला नहीं है, आलमंड नहीं है, एक प्रॉपर ब्लेंड है, फिनिश है जिसके अंदर, ये वो फ्रेग्रेंस है। लास्टिंग 12 घंटे कहीं नहीं गई, प्रोजेक्शन 2 फीट के आसपास, 2.5 फीट के आसपास, टू मैक्स 3 फीट तक, 3-4 घंटे तक देता है। ये ऐसी फ्रेग्रेंस है मेसन अलहमरा का। तो टॉम फोर्ड एफ फैबुलस जो होगा, वो सोचो कि वो कैसा परफॉर्म करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, मेरी फेवरेट मैंने तुम्हें बता दी। अब आ जाता हूं मैं एक ऐसी फ्रेग्रेंस के बारे में जिसके बारे में इससे पहले मैंने कभी बात नहीं की है, विच इज गोइंग टू बी लताफा माहिर लेगेसी मेरे कलेक्शन में। और ये सिल्वर वाला है, मेरे कलेक्शन में हमेशा से रहा है, लेकिन मैंने कभी इसका इतना डिस्कशन नहीं किया। प्लान तो ये था कि मैं ये जो माहिर लेगेसी के तीनों वेरिएंट है, मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा, इसका एक अलग से वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि तुम्हारी डिमांड आएगी या नहीं आएगी, तुम लोग देखोगे या नहीं देखोगे, तो इसलिए मैंने अभी के लिए इसको खत्म कर दिया, टाल दिया। आहा, इसकी बात करते हैं। यह है नींबू सोडा, बहुत सिंपल शब्दों में। और नींबू सोडा भी कौन सा, जिसमें मिठास नहीं होती है, जिसमें सिर्फ काला नमक और काली मिर्च होती है, काला नमक और काली मिर्च बस। सिट्रसी है, फ्रेश है, अरोमेटिक है, शानदार चीज़ है भाई। मतलब नींबू सोडा, समझ गए ना तुम भरी धूप में किसी ठेले के पास नींबू सोडा पी रहे हो, जिसके अंदर सिर्फ नमक और काली मिर्च है, काला नमक और काली मिर्च, ये वो चीज़ है। ये तुम्हें इतना फ्रेश फील कराएगी, मतलब नींबू के छिलके की इसमें खुशबू आती है, ऐसा लगेगा कि भाई तुम बहुत एक्टिव और वाइब्रेंट इंसान हो, अपलिफ्टिंग मूड वाला है। इसमें स्वीटनेस नहीं है, इसमें मोबला वाला फैक्टर नहीं है कि तुम थोड़े से बबल गमी लगोगे टाइप से, समझ रहे हो, गोरमॉन्ड वाला फील है। ये है टिपिकल फ्रेश बड़े भैया वाली फील है लताफा के माहिर लेगेसी सिल्वर में। ठीक है, थोड़ा सा नाइट टाइम आ जाए तो ये जो लताफा का माहिर गोल्ड आता है, नाइट टाइम में इसको लगा लेना। ये समर्स का फ्रेग्रेंस तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर पता नहीं ऐसा क्यों लगता है मुझे बार बार जब भी मैं इसको लगाता हूँ, इसके अंदर रोज़ का बहुत अच्छा नोट आता है।
सॉरी, गलती हो गई। ऐसा लगता है, पता है परसीव्ड नोट है या क्या है, गुलकंद वाला नोट जो होता है, गुलकंद जो होती है वो गुलकंद वाला मेरे को नोट लगता है। इंसेंसी है, थोड़ा सा डार्क हो जाता है, एनिमलिक लगता है, लेकिन अब सबके टेस्ट अलग अलग होते हैं। ये कभी भी ब्लाइंड बाय वर्दी नहीं बन सकता जो माहिर गोल्ड है, ठीक है। ये ऐसा लगता है कि इन्होंने मजाक कर दिया, इन्होंने ये इतना लाइट दिया बिल्कुल नींबू सोडा, और ये आ गए कि बेटा तुम खरीद के दिखाओ वाला सीन। तो इसको अगर तुम ट्राई ना करो तो इसको कभी खरीदना मत, मैं इतना बता दूं बस। है अच्छा, बट सी इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस व्हेन इट कम्स टू माहिर लेगेसी गोल्ड। फिर आ जाते हैं जिसको बिल्कुल भी मत खरीदना, चाहे तुम कितनी भी तारीफ सुन लो, तुम्हारा भाई ये तुम्हें स्टैट्यूटरी वार्निंग दे रहा है, सामाजिक जनहित में जारी वाली वार्निंग दे रहा है कि गलती से भी अगर तुम इस बॉटल को देख लो तो उतना ही दूर भगना जितनी तुम अपनी एक्स से भगते हो, क्योंकि ये देखने में दूर से बहुत अट्रैक्टिव है। यू गॉट माई पॉइंट राइट। लेकिन एक बार तुमने इसका हाथ पकड़ा तो इसने जो तांडव चालू करने हैं, तुम्हें नफरत हो जाएगा कि तुमने वो गलत डिसीजन क्यों लिया, तुम क्यों ललचाते हुए उसके पास गए। वो होने वाला है लताफा माहिर लेगेसी ब्लैक। भाई ये इतना इंसेंसी, इतना एनिमलिक, इतना डार्क है, इतना डार्क है कि ये मेरे लिए भी बहुत डार्क हो जाता है और बहुत पोटेंट हो जाता है। समर्स के लिए तो है नहीं, मैं तो एवं ही बता रहा था कि मैंने कहा तीनों कवर करके बता ही देता हूँ शॉर्ट में कि ना भाई, कुछ लोग इसको सूंघ के हो सकता है उल्टी कर दें, इतना डार्क है। अब तुम सोच लो मैं क्या ही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इनको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने रखा हुआ है बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस, जिसके बिना मेरा काम नहीं चलता। तो मैं दो बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेस तुम्हें बताऊंगा विच यू कैन बाय इफ यू वांट टू फॉर वेडिंग्स, क्योंकि इनका फायदा पता है क्या होता है, ये हीट में चमक के आती हैं। अब तुम इनको बोल लो कि ये नवरत्न तेल जैसी लगती है, 5 रुपए की जो चंपी होती है वैसी लगती है, सड़क किनारे जो पेड़ के नीचे बार्बर बैठे रहते हैं, नाऊ बैठे रहते हैं, बार्बर नहीं होते वो नाऊ होते हैं, तो जो पेड़ के नीचे नाऊ बैठे रहते हैं, वो पेड़ पे कांच टांग के रखते हैं और वहाँ पे शेविंग करते रहते हैं, वहाँ से जैसी खुशबू आती है बिल्कुल टिपिकल तेल वाली, तेल और पानी मिला के, वो है। बट दिस इज़ माई डीएनए, मैं जिस हम्बल बिगनिंग से आता हूँ, आई लव दिस डीएनए। इसमें मैं तुम्हें दो बताऊंगा विच इज़ गोइंग टू बी बोगार्ट स्टोरी ग्रीन, जैक्स बोगार्ट की तरफ से आता है बोगार्ट स्टोरी ग्रीन, वन ऑफ माई फेवरेट बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस, बट दिस इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, क्योंकि नवरत्न तेल जैसा लगता है पानी के साथ अगर उसे मिला दो तो समझ जाओ। और 10 रुपए की चंपी, ये उन्हीं शॉप्स में तुम्हें मिलेगा जो कि टिन की शॉप्स होती हैं, जिनमें ईंट की चुनाई भी नहीं होती है, छत भी टिन की होती है, रेडियो पे गाने बजते रहते हैं, अलग ही जोन बना रहता है, अलग ही जोन बना रहता है, समझ रहे हो तुम, मतलब वो जंग खा रही होती है टिन, वो हालत है। हाँ मैं भूल गया, ऐसी चेयर जिस पे तुम डायरेक्ट नहीं बैठते, पहले पटिया लगाया जाएगा चेयर के हाथों पे और फिर पटिए के ऊपर तुम बैठते हो। अब तुम समझ गए, अगर तुम ऐसी जगह पे गए हो तो तुम समझ जाओगे कि मैं कौन सा फ्रेग्रेंस तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छी बात क्या है, लास्टिंग अच्छी है, 8 से 10 घंटे है, प्रोजेक्शन 2 फीट का आराम से देता है, 2-2.5 घंटे तक आराम से निकाल लेता है। एंड अगर आपको स्वेट ज़्यादा आता है तो उसके साथ ये मिलके बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस बना देता है। जैक्स बोगार्ट ग्रीन मुझे बहुत पसंद है, वन ऑफ माई फेवरेट। इसका ड्राई डाउन मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हो जाता है, बहुत ही मिंटी सा हो जाता है, विच आई लव एज पर द फ्रेशनेस, अगर तुम भरी धूप में वेडिंग अटेंड कर रहे हो तो आउटर में। फिर एक और आ जाता हूँ, इसका अगर थोड़ा सा महंगा वर्जन चाहिए, बिकॉज दिस विल कॉस्ट यू 1500। ये तीनों माहिर लेगेसी 2000 के थे। फेबुलो इंटेंस तुम्हारा 1400 रुपये मैक्स। मोब्ला तुम्हारा पड़ जाएगा 2-2.5 हज़ार के आसपास का, 75 ml थोड़ा सा कम पड़ता है, बट इट्स वर्थ द मनी। ये पाको रबान पोरो में आ जाएगा 3.5 से 4 हज़ार की रेंज में। सिमिलर यही कहानी जो बोगार्ट स्टोरी ग्रीन है, इसी का एक हैवी परफॉर्मर और डेप्थ और डार्कनेस के साथ ये पोरो में है। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ना, बोगार्ट ग्रीन इट्स अ कॉपी ऑफ पाको रबान पोरो में। बहुत ही अजीब लग रहा होगा पाको रबान की ऐसी बॉटल देख के, आदत नहीं है तो इसको भी मैं बता देता हूं। इसको तुम एम्प अप कर दो। अभी तक तुमसे सूंघ रहे थे नाई की दुकान में जाके, स्निफ कर रहे थे कि ऐसी कुछ खुशबुएं आ रही हैं, वो चंपी वाली। अब चंपी तुम्हारी ही हो रही है, ये पाको रबान पोरो में है, ठीक है। ये इतना इसके अंदर कपूर की वाइब आ जाएगी, कपूर वाला जो सीन होता है, बहुत ही मेंथॉल वाली वाइब आ जाएगी, बहुत ही ज़्यादा मिंटी हो जाता है। मतलब लिटरल तुम्हारी मालिश चल रही है और किसी आयुर्वेदिक तेल से, हाँ, जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, किसी आयुर्वेदिक तेल से तुम्हारी सर की चंपी चल रही है। दैट इज पाको रबान पोरो में, नथिंग मोर। नो नीड टू एक्सप्लेन ऑल द नोट्स जो इसके अंदर दिए हुए। इट्स आयुर्वेदिक तेल से तुम्हारी चंपी चल रही है एंड विथ व्हाट शुड आई से, पानी, वाटर, दैट इज दिस।
इसका एक्सट्रीम वर्जन है, ये टोन डाउन वर्जन है, वो एक्सट्रीम वर्जन है, बट दिस विल ऑल्सो प्रोजेक्ट मोर। अच्छा, तो क्या ये लगाना नहीं चाहिए इंडियन वेदर के हिसाब से या इंडियन कंडीशंस के हिसाब से, या इंडिया में लोग इसको पसंद नहीं करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। ये हमें हमारी बॉडी के आसपास बहुत ही ज़्यादा वैसा आयुर्वेदिक तेल जैसा लगता है, लेकिन ये एयर में बहुत शानदार घुलता है, हल्का सा मिंटी, हल्का सा स्वीट, वो फील ही अलग आता है। मतलब ये कब करना, तुम एक कपड़े पे लगा के रख देना, बेड पे पटकना, उसको पीछे पीछे मत टांगना दरवाजे के, बेड पे पटकना, और या तकिए के आसपास हल्का सा स्प्रे कर लेना, और उठते बैठते बेड पे या जहाँ चेयर वेयर पे तुम बैठ के काम करते हो उधर पे थोड़ा सा स्निफ करने की कोशिश करना कि तुम्हारे आसपास वो खुशबू आ रही है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट की 3 हमारी बची हुई हैं मेजर फ्रेग्रेंसेस, और उसके बाद एक बीच ही बीच में लताफा का एक इंट्रोडक्शन फ्रेग्रेंस जो बहुत शानदार है। तो लास्ट 3 जो हैं, जिसमें से मैं नंबर 3 पे रखूंगा जस्ट बिकॉज ड्राई डाउन इसका थोड़ा सा वार्म साइड चला जाता है, बट इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस है, विच इज गोइंग टू बी मनसारा ऊद लेमन मिंट। ये है सनस्क्रीन इन अ बॉटल, और ये तुम मुझसे ही नहीं, ये तुम जितने भी यूट्यूब पे रिव्यूज देखोगे तुम सबसे ही ये चीज़ सुनोगे। अच्छा, तुम्हारी चंपी चल रही थी, याद करो, अब वहीं पे कोई क्रीम लगा के तुम्हारी फेस मसाज चालू हो जाए, वो बात इस फ्रेग्रेंस के अंदर है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये जितनी लोगों में बात की जाती है उतना ही एक चीज़ को बताया नहीं जाता कि इसके अंदर जो ऊद लिखा हुआ है, औद लिखा हुआ है, अगर AOUD से तुम पढ़ो तो इसके अंदर वो हैवीनेस है। अगर तुम सिर्फ लेमन मिंट पढ़ के इस बॉटल को खरीदने की सोच रहे हो मनसेरा की, एंड यू थिंक लाइक दैट विल बी वेरी ब्राइट फ्रेग्रेंस जस्ट लाइक लताफा माहिर लेगेसी सिल्वर और फॉर दैट सेक ब्लू सिडक्शन जैसी, तो नहीं, ये हल्की सी डार्क चली जाती है, एंड दैट इज़ द रीज़न मैं कभी नहीं बोलूँगा कि तुम इसको ब्लाइंड बाय कर लो, क्योंकि इसके अंदर एगरवुड और पचूली जो यूज़ हुआ है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैवीनेस ला देता है। तो ये किन के लिए है? जिनको मिंट और लेमन पसंद है लेकिन उसका एक बहुत डार्कर वर्जन पसंद है। दैट डजंट मीन कि तुम इसको समर्स में नहीं लगा सकते, लेमन और मिंट के कारण इसको तुम लिटरल समर्स में लगा सकते हो, बट यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल दैट इट इज़ एनिमलिक, इट इज़ हैवी ऑन ऊद, इट इज़ हैवी ऑन पचूली, एंड ये कॉम्प्लीमेंट गेटर नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग, नेक्स्ट डे धुलने के बाद भी कपड़ों पे, प्रोजेक्शन 3 से 3.5 फीट का, वो भी 4 से 5 घंटे ईजिली, हैवी हीट की बात कर रहा हूँ, मतलब 10 on 10 पॉइंट्स। बट इन टर्म्स ऑफ द सेंट प्रोफाइल इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ ब्लाइंड बाय वर्दी। ये मान के चलो कि लिरिल का जो लेमन वाला शारजल आता है वो है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हैवीनेस डाल दो ऊद की, और व्हाट शुड आई से, पचूली, इफ़ यू अंडरस्टैंड। मतलब सीधी बात यह है कि बहुत ही ज़्यादा वुडी न्यूआंस आ जाता है, हल्का सा इंसेंसी भी लगेगा तुम्हें, डार्क बखूर जैसा। अगरबत्ती जो होती है, धूप बत्ती, अगरबत्ती नहीं, माफ़ी चाहूँगा, धूप बत्ती की जो डार्कनेस होती है वो इसके अंदर जुड़ी हुई है। तो मेक श्योर कि आपको उस तरह की फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हों तभी आप इसको लेना, अदरवाइज आपके लिए बहुत बुरा एक्सपीरियंस होगा। एक और बता के फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन सा हिडन जेम तुम्हें बताने वाला था। तो नेक्स्ट विल बी वन ऑफ माय फेवरेट, लाइक टिपिकल हेवन, अगर तुम्हारे पास वो पैसा हो। ये आ जाता है 6,000 रुपये का, इससे ज़्यादा खर्च मत करना, अगर महंगा भी दिखे तो वेट कर लेना, तुम्हें उससे सस्ता मिल जाएगा। ये आता है 5,000 रुपये का 75 ml, विच इज़ गोइंग टू बी अल हरमेन, आई थिंक सो, हरमेन एम्बर ऊद एक्वा दुबई। एक और आता है दुबई नाइट्स आता है, वो भी इसी की रेंज में जाता है, मतलब मनसरा ऊद लेमन मिंट की सीन में ही जाता है, विच इज़ डार्क एंड डेंस एंड हैवी। दुबई नाइट जो आता है इसका, अल हरमेन का, दिस इज कंप्लीटली लाइटर वर्जन ऑफ अ फ्रेश फ्रेग्रेंस, अ फ्रेश टेक। देखो, बोलते तो हैं कि ये लुई विटॉन के इमेजिनेशन का क्लोन है। मैंने इमेजिनेशन कभी ट्राई नहीं किया, मैंने इसको एज एन इंडिविजुअली जज किया, लेकिन अगर ये इमेजिनेशन का क्लोन है तो मैं प्रण करता हूं कि एक दिन मेरे पास इमेजिनेशन तो हो गई होगा, लुई विटॉन इमेजिनेशन, अगर ये इमेजिनेशन का एक्चुअल क्लोन है, बिकॉज द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस इट इज एक्वा दुबई, सो लाइट, मतलब ये ना, ये इतनी अच्छी लेवल पे चली जाती है 5,000 रुपये की होने के बाद भी। एक तो 4 स्प्रे लगेंगे, सिर्फ 4 स्प्रे, मतलब तुम्हारा ये 75 ml भी सालों चलना है। ऊपर से इट नॉक्स ऑल दीज आउट ऑफ द पार्क। ऑब्वियसली मैं फेबुलो इंटेंस को नहीं रखूंगा, बिकॉज खैर इसका टॉम फोर्ड वाला फिर मैं बात करूंगा ना उस पर। बट हाँ, अगर मास प्लीजिंग सेंट की बात की जाए जो तुम्हें ब्लाइंड बाय वर्दी भी बन सकता है तुम्हारे लिए, विच इज लाइक कि तुम खरीद भी लोगे तो तुम कभी बुरा फील नहीं करोगे। हरमेन, अल हरमेन एम्बर ऊद एक्वा दुबई, लाइक
देर इज, इट्स अ नो ब्रेनर, इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्टर। पहली चीज़ तो इसका प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, 3 फीट 3.5 फीट तक ये आराम से जाता है, एंड दैट टू फॉर 2 से 3 घंटे तो आराम से खींच लेता है। मैंने सुना है 4-4 5-5 घंटे, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया। लास्टिंग इसकी 12 घंटे कहीं नहीं गई, 3 से 4 स्प्रे में ये काम कर देता है। तो इट्स वर्थ कि ये सिर्फ 75 ml आता है फॉर 5,000 रुपीज़, क्योंकि बाकी सबके अगर ज़्यादा स्प्रे लगाने पड़ेंगे तो ये स्प्रे में बाजी जीत जाता है। और मैं एक और बार फिर से एम्फेसाइज कर ही देता हूँ, ये तुम्हें किसी रूम फ्रेशनर की तरह ही लगेगा। मतलब ये ओडोनिल वाले जो रूम फ्रेशनर आते हैं ना, या कार फ्रेशनर जो आते हैं, लेवेंडर वाले कार फ्रेशनर अगर तुमने लगाए हो, ओडोनिल का लेवेंडर वाला, आओ एक बार मैं तुम्हें स्क्रीन पे भी दिखा दूँ। लेवेंडर वाला जो कार फ्रेशनर आता है, गोदरेज का आता है या फिर उसका भी आता है, ओडोनिल का भी आता है, ये बहुत सिमिलर हो जाता है इसकी तरह। ये जो टांगने वाला ऐसा आता है, चलो अच्छा रहा, वॉशरूम में टांगने वाला जो आता है ना, इसमें अंदर से जो फिटकरी जैसा निकलता है, जो लेवेंडर मिडोज, इससे बहुत सिमिलर काइंड ऑफ कैटेगरी में चला जाता है। या फिर अगर ये वाला 3 का पैक उठा लो, ब्लिसफुल सिट्रस हो गया, सोलफुल जैस्मिन हो गया, जॉयफुल लेवेंडर हो गया, अगर इस पैक को तुम तीनों को ओपन करके एक बार मिक्स में अगर स्निफ करो, एग्जैक्टली वैसा ही लगता है। मतलब इट इज़ दैट मास प्लीजिंग, ये इतना ज़्यादा मास प्लीजर है। किसी तरह से ये मत सोचना कि मैं इसकी बुराई कर रहा हूँ, ये तारीफ है इसकी, एक्वा दुबई की। प्रोजेक्शन भाई, अब मैं ज़्यादा इसलिए ओवर हाइप नहीं करना चाह रहा, इसलिए बहुत ही ऑनेस्ट होकर तुम्हें बता रहा हूँ, मत परेशान होना प्रोजेक्शन में, लॉन्जिविटी में मत परेशान होना। ये 5,000 लेने की वर्थ का है, इसलिए मैं तुम्हें वेडिंग के लिए बता रहा हूँ। और क्या वेडिंग पे इससे कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे? एब्सोल्युटली यस। लोग पागल हो जाएंगे ये देख के कि तुम्हारे पास, तुमने कौन सी अच्छी फ्रेग्रेंस लगा रखी है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट गेटर्स इन द वेडिंग्स, इसलिए ये नंबर 2 पे है, क्योंकि नंबर 1 पे इससे भी बड़ी चीज़ है, लेकिन वो फिर 22,000 की रेंज में है। सो दिस इज़ वेरी गुड, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारे पास 5,000 का वो बजट है तो 5,000 फॉर 75 ml, सो उस हिसाब से भी है। तो लास्ट 2 बचे हुए, वीडियो मैंने बहुत लंबा बना दिया है। अगर यहाँ तक आए हो तो थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी कि तुम मेरा वीडियो इतना बैठ के देख रहे हो। मैं तुम्हें एक लताफ़ा की वो फ्रेग्रेंस बताने वाला हूँ जो मेरे को मेरे सब्सक्राइबर ने मेल करके बताई थी। देयर वॉज नो प्लान ऑफ इट कि मैं उसको बाय करूँ या मैं उसको खरीदूँ वगैरह, बट मैंने कहा यार उस बंदे ने इतने डेडिकेशन से बताया तो लेट्स बाय दिस, इसको खरीदते हैं। मैंने खरीदा, मैंने यूज़ भी किया, लेकिन मैं तुम्हें दिखाने के लिए इसकी पैकेजिंग लाया हूँ। ये है लताफ़ा का एमीर। अब तुम बोल रहे होगे यार पैकेजिंग क्या है, वही ऑर्डिनरी है, ये लिखा एमीर वगैरह है ना, तो इसमें ऐसा क्या ही है जो दिखाने ले आए? पीछे पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मतलब क्या ही है ना भाई। देखो ज़रा, मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से, ध्यान से देखना। लाइट जलती है भाई, यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, ये देख रहे हो, ये दब जाता है तो लाइट बंद हो जाती है, और जैसे ही आप इसको खोलते हो तो लाइट चालू हो जाती है। एंड यही नहीं है, ये ताकि आपको निकालने में आसानी हो, चमत्कारी। तो भाई मैं कहा एक्सपीरियंस तो दूं तुम्हें, ये मैंने ऐसी अनबॉक्सिंग आज तक देखी नहीं थी, इसलिए मैं ये बॉक्स उठा लाया था। चलो खैर, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है इसके जूस से। मेरे को ये फ्रेग्रेंस फर्स्ट गो में पसंद आई थी। अगर तुम्हारे पास ये एक्वा दुबई वाला बजट नहीं है ना इसका, तुम इसको इजीली 5,000 में स्किप कर सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा वीडियो देखा करो। इजीली स्किप कर सकते हो, और ये तुम्हें 2,800 रुपये में सेम वैल्यू दे देगा। सेम सेम मतलब इसके अंदर है गुआवा का नोट, पका हुआ गुआवा जो होता है, गुआवा को क्या बोलते हैं और यार, जामफल, हमारे यहाँ जामफल बोलते हैं। तो जो पका हुआ गुआवा होता है उसका जो फ्रेश नोट आता है, मतलब तुम हरा वाला जामफल, पका हुआ लेकिन ऊपर से जो है वो हरा जामफल है, अंदर से पका हुआ है लेकिन बहुत पका हुआ नहीं है, तो ऊपर से हरापन जो है, जो उसके छिलके की, जो जब अपन उसे काटते हैं जो शुरुआत में फ्रेग्रेंस आती है वो है, एंड हल्का सा सिट्रिनस है, मतलब सिट्रस है। इट्स अ जामफल नोट बेसिकली, लेकिन वो बहुत मीठा जामफल नहीं, हरा जामफल, वो जामफल जो काटने से मीठा नहीं लगता, खाने से मीठा नहीं लगता, वैसा जामफल। उसके साथ सिट्रसीनेस है। मतलब अगर तुम्हें अरमाफ का क्लब द न्यू इंटेंस मैन प्योर परफ्यूम वाला डीएनए बहुत पसंद है, तुम इसके पीछे पागल हो जाओगे, लताफ़ा एमीर के पीछे। सी व्हाट आई थिंक पर्सनली दीज डेज इज कि जो लताफ़ा की पूरी सीरीज़ आ रही है ना, ये लोग कर क्या रहे हैं, इन्होंने अब 1,500-2,000 में खेलना बंद कर दिया है, एंड दे आर नाउ डीलिंग अबव द ब्रैकेट ऑफ 2,000, 2,800 रुपीज़ में ये 5,000 की फ्रेग्रेंस को इट्स गिविंग रन फॉर इट्स मनी।
मतलब इट्स नेक टू नेक, ये 2800, ये 5000 रुपये अल हरमीन, एंड आई लव दीज काइंड ऑफ कॉम्पिटिशंस। मतलब इट्स वर्थ बाइंग। प्रोजेक्शन इसका आराम से 2.5 से 3 फीट तक। तुम्हें 6 से 8 स्प्रे करने, थोड़े स्प्रे ज़्यादा करने पड़ेंगे बिकॉज इट कम्स एज 100 ml, राइट? यस। तो तुम्हें इसके कितने करने पड़ेंगे? 6 से 7, चलो 8 स्प्रे ले लेते हैं, मोटा मोटा बोलो, 8 बहुत बोल दिया यार, फिर भी 6 स्प्रे ले लेते हैं। 6 स्प्रे करो, 3 फीट का प्रोजेक्शन, 4 से 5 घंटे कहीं नहीं गया। अच्छी हैवी हीट में तुम लगाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ इसकी लास्टिंग 12 घंटे अगले दिन तक कपड़ों पे भी, कितनी भी हीट में लगा लो, कुछ भी कर लो। मैंने ट्राई करके देख लिया, मैं तब तुम्हें बता रहा हूँ। बॉटल मुझे इतनी पसंद नहीं आई डिज़ाइन, लेकिन जो जूस क्वालिटी है फैंटास्टिक है। इट्स अ हिडन जेम। थैंक यू मेरे भाई, मैं आपका नाम इसलिए नहीं ले रहा, आपने मुझे बोला नहीं था या मैंने आपसे परमिशन नहीं ली थी, बट थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग दिस। एंड मैंने आपके कहने पे इसको उठा भी लिया, बाय भी कर लिया, एंड आई एम लविंग दिस। दिस इज गोइंग टू बी समथिंग विच इज गोइंग टू सिट इन द शेल्फ ऑफ फेम। ये 10 में से 9 कहीं से भी कम नहीं है। सिर्फ 9 तक क्यों पहुंची? बिकॉज प्राइस वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। तो ये इसका डब्बा, ये तो मैं अपने घर पे रखूंगा, यूज़ करूंगा, लेकिन इसका डब्बा मैं वहाँ रखने वाला हूँ शेल्फ ऑफ फेम में। ये इतनी शानदार है। लताफ़ा एमीर, आई एम फैन ऑफ दिस डीएनए। मतलब मुझे बहुत रेयर में ऐसे डीएनए पसंद आते हैं। हल्का सा लास्ट में कार्डमम का प्यारा सा नोट आता है, ऐसा लगता है कि टॉम फोर्ड भी लगा रखा है। इसके ट्रांजिशन पागल बना देते हैं। मतलब तुम्हें लगता है कि तुमने 4-5 फ्रेग्रेंसेस का मिक्स पहना हुआ है। टॉम फोर्ड नोआर एक्सट्रीम परफा आता है, ड्राई डाउन उसका वैसा है भाई। तुम तब तक नहीं समझोगे जब तक इसको खरीद नहीं लोगे। नो स्पॉन्सर्ड, नथिंग, इन लव विद दिस फ्रेग्रेंस। थैंक यू सो मच मेरे भाई इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए। दिस इज डायरेक्टली गोइंग टू शेल्फ ऑफ फेम। लास्ट बात कर ले, खत्म कर दें ये वीडियो। तुम लोग अगर डिनर करते हुए देख रहे होगे तो ऑलमोस्ट मैं तुम्हारा आधे घंटे से ऊपर का आ चुका हूं। तो चलो, लास्ट फ्रेग्रेंस इज गोइंग टू बी 22,000 रुपीज फ्रेग्रेंस। अगर तुम्हारा बजट का कोई इशू ही नहीं है, यू कैन बाय बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस, तो फिर तुम ये फ्रेग्रेंस लेना। एंड दिस शुड बी योर सिग्नेचर सेंट एज वेल। वेडिंग में लोगों से तुम्हें जो कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे उसका तो फिर कोई हिसाब किताब ही नहीं है। यू विल बी द मोस्ट लग्जूरियस पर्सन इन द वेडिंग, एंड दैट फ्रेग्रेंस इज गोइंग टू बी ज़र्जॉफ रेनेसांस। इट्स माई फेवरेट। इट्स समथिंग जो मेरे दिल के बहुत करीब है। आई हैव स्पेशल मेमोरीज विद दिस फ्रेग्रेंस। ये अभी से नहीं, बहुत पहले से मुझे पसंद आती रही है। जब भगवान ने उस काबिल बनाया कि इसको ओन कर सकता हूँ, तो इसको ओन किया। नथिंग लाइक कि कुछ बहुत फैंसी हो रहा है। मतलब तुम अगर कोई एक नया बंदा है जो देख के इन्फ्लुएंस हो जाए और बोले ज़र्जॉफ रेनेसांस ले लेता हूँ मैं, तो बांस की और सिट्रस की बस उतनी खुशबू आएगी। होली में ऐसा लगता था कि कुछ फ्रेग्रेंसेस होती थी, उनसे ऐसी जो बलून वलून फोड़ते थे उनसे ऐसी खुशबू आया करती थी, उस टाइप की आएगी। और शुरुआत में तुम इसका डीएनए इतना कॉम्प्लेक्स है कि समझ ही नहीं पाओगे। मात्र 3 से 4 स्प्रे तुम्हें इसके करने हैं। सालों, 5-6 साल चलने वाली ये बॉटल है 100 ml की, एंड मात्र 3-4 स्प्रे बस। 2 ही कर लोगे तो भी चलेगा, एंड दिस विल डू वंडर्स। कितनी भी हीट हो, 4-4 फीट तक का प्रोजेक्शन, एंड दैट टू फॉर 4 से 5 घंटे तक। 12 घंटे लास्टिंग, धोने के बाद भी कपड़ों पे चिपकी रहती है फ्रेग्रेंस। एंड इट्स द मोस्ट लग्जूरियस टेक ऑन सिट्रस, दैट्स इट। वो हरे बांस की खुशबू भी आती है इसमें से, थोड़ी सी खस की खुशबू भी आती है, और कंप्लीट सिट्रस, नथिंग एल्स। कोई इधर उधर रोम अराउंड करना नहीं। एक सिंपल येट वेरी एलिगेंट फ्रेग्रेंस, ज़र्जॉफ रेनेसांस। इट कैन बी योर थिंग अगर आपके पास उतना पैसा है तो दिस वॉज माई एग्जॉस्टिव लिस्ट। वॉट शुड यू बाय इन दिस वेडिंग सीजन ऑफ समर्स। तो आप मुझे बताना आप कौन सी फ्रेग्रेंस वेयर करने वाले हो। डू लेट मी शेयर योर एक्सपीरियंस। और वेडिंग में अभी अगर तुम गए होगे तो कौन सी फ्रेग्रेंस तुमने वेयर की होगी। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।